आईपीटीवी क्या होता है, कहाँ से परचेज़ करते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं, टीवी में इसका सेटअप कैसे करते हैं, कौन से प्लेयर इसके लिए यूज़ होते हैं, आईपीटीवी प्लेयर में और आईपीटीवी सर्विस में क्या फ़र्क होता है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले आईपीटीवी कौन-कौन से हैं। अगर आपको ये चीज़ें जानना है तो ये वीडियो अंत तक लाज़मी देखिए। व्हाट इज़ आईपीटीवी? आईपीटीवी क्या होता है? आईपीटीवी का एब्रिविएशन है इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न। जिस तरह हम केबल या डिश टीवी जो देखते हैं उस पे हम टीवी वायर के थ्रू कनेक्शन लेते हैं टीवी पे जिस पे चैनल्स चलते हैं। तो आईपीटीवी पे थोड़ा सा इसका डिफरेंस है। आईपीटीवी में हम जो चैनल्स या मूवीज़ या वेब सीरीज़ जो भी चीज़ देखते हैं वो इंटरनेट के थ्रू देखते हैं। उसके लिए हम अपने टीवी में प्लेयर इंस्टॉल करते हैं। प्लेयर आपके टीवी में एंड्रॉयड टीवी है तो उसके लिए अलग होगा। अगर आपके पास सैमसंग का टीवी है उसके लिए अलग होगा। अगर एंड्रॉयड मोबाइल पे आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए अलग होगा। हर डिवाइस का अपना आईपीटीवी प्लेयर होता है। वो आपको आईपीटीवी प्रोवाइडर ही बताएगा कि कौन सा प्लेयर होगा। आईपीटीवी में क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले आईपीटीवी में लाइव चैनल इंक्लूड होते हैं। उसमें न्यूज़ चैनल्स होते हैं, स्पोर्ट्स चैनल्स होते हैं, क्रिकेट के और फुटबॉल के। और इसके अलावा बाकी चैनल्स जो हम देखते हैं उसमें ड्रामा सीरियल्स के चैनल आ सकते हैं, काफ़ी कंट्रीज़ के होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सर्वर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें होता है मूवीज़ वगैरह इंक्लूड होती हैं। वो आईपीटीवी प्लेयर कोई भी आप यूज़ कर रहे होगे ना तो उस पर शो हो जाएगा फोल्डर्स, मेजर कैटेगरीज, मूवीज़, वेब सीरीज़ एंड लाइव चैनल्स। तो उनमें आपको मूवीज़ भी मिल जाएंगी और वेब सीरीज भी मिल जाएंगी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा आईपीटीवी यूज़ कर रहे हैं। उस हिसाब से उसमें क्वांटिटी इंक्लूड होगी कि कितनी मूवीज़ हैं, कितनी वेब सीरीज हैं और कितने लाइव चैनल्स हैं। हाउ टू यूज़ आईपीटीवी? आईपीटीवी को यूज़ कैसे करते हैं? आईपीटीवी को यूज़ करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए स्टेबल। मिनिमम आपके पास पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं तो मिनिमम इंटरनेट कनेक्शन, अगर आप अच्छा आईपीटीवी चलाना चाहते हो बगैर फ्रीजिंग और बफरिंग के, तो आपको मिनिमम 10 एमबी इंटरनेट स्पीड आपके पास होनी चाहिए। अगर 6 एमबी भी है, लेकिन उस पर फिर डिपेंड करता है कि आप कितनी डिवाइसेस एट अ टाइम अपने वाईफाई पे कनेक्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, जिसकी वजह से आपके आईपीटीवी का एक्सपीरियंस मुतासिर हो सकता है। इसमें बफरिंग भी होती है अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस वाईफाई पे कनेक्ट करते हैं तो। और दूसरा, इसमें इंटरनेट के बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आप एंड्रॉयड टीवी या एंड्रॉयड डिवाइस कोई भी यूज़ कर रहे हो, उसमें आपने अच्छा आईपीटीवी प्लेयर इंस्टॉल करना है। तो ये आपके टीवी के ब्रांड और जो आपका टीवी का मॉडल है उसके हिसाब से सजेस्ट किया जाता है कि कौन सा आपने आईपीटीवी यूज़ करना है। तीसरा इसमें ये है कि आपने जो भी डिवाइस यूज़ करनी है वो अप टू डेट होनी चाहिए। उसमें ये नहीं है कि आप पुराना सा मॉडल यूज़ कर रहे हो आईपीटीवी के लिए, टीवी का चाइना के टीवी यूज़ कर रहे हो तो उस पर तो एप्लीकेशन ही नहीं मिलती। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू मस्ट हैव गुड इंटरनेट कनेक्शन। एंड सेकेंडली, आपके पास आईपीटीवी की ऐप जो रिकमेंड की जाती है वो आपने यूज़ करनी है। आईपीटीवी प्लेयर में और आईपीटीवी सर्विस में क्या फ़र्क है? बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि आईपीटीवी प्लेयर ही आईपीटीवी होता है। वो इस तरह से इंक्वायरी करते हैं कि आईपीटीवी एक्स या आईपीटीवी एक ऐप है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ये हमें दे दें, या ये चाहिए या ये चाहिए। तो इस तरह नहीं होता। आपने अपनी डिमांड बतानी है कि आपको क्या चाहिए, किस कंट्री में आप रह रहे हैं, आपका रीजन कौन सा है, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास कितने एमबी है। तो उसके हिसाब से और डिवाइस जो आप यूज़ करते हो उसके हिसाब से आपने अपना बताना है। फिर आपको जो आईपीटीवी प्रोवाइडर है वो बताएगा कि कौन सी ऐप आपने यूज़ करनी है, कौन सा आईपीटीवी प्लेयर यूज़ करना है। आईपीटीवी प्लेयर जस्ट अ प्लेयर जिस पे आईपीटीवी चलता है। जिस तरह हम मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे कोई वीडियो चलाते हैं तो वीएलसी मीडिया प्लेयर या एमएक्स प्लेयर यूज़ होता है। तो ये जस्ट प्लेयर होता है, इसका आईपीटीवी सर्विस से कोई लेना देना नहीं होता। इसका काम है आईपीटीवी को चलाना। आईपीटीवी सर्विस में आपको बताता हूँ, वो सर्वर होते हैं मल्टीपल। उसमें आपने उसको रिकग्नाइज कैसे करना है, वो तीन चीज़ें उसमें बेसिक होती हैं। एक यूज़र नेम जो आपको आईपीटीवी प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। दूसरा जो यूज़र नेम के बाद पासवर्ड। और थर्ड थिंग जो सबसे ज़्यादा मेन है जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकोगे कि आपको कौन सा आईपीटीवी दिया गया है, तो उसका यूआरएल होता है। यूआरएल के थ्रू आपको पता चलेगा कि ये कौन सा आईपीटीवी है। वो एड्रेस करता है कि कौन सा सर्वर आप यूज़ कर रहे हो या कौन सा सर्वर आपको प्रोवाइड किया गया है। जब भी आपने आईपीटीवी सर्विस परचेज करनी है तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी। सबसे पहली गलती ये है कि आपने ट्रायल के बगैर आईपीटीवी परचेज नहीं करना। सबसे पहले आपने आईपीटीवी प्रोवाइडर से ट्रायल लेना है, उसको चेक करना है अपने टीवी पे चला के, अपने मोबाइल पे यूज़ करके, और उसकी स्टेबिलिटी देखनी है। सेकेंडली, आपने कभी भी क्वांटिटी की तरफ नहीं जाना, क्वालिटी की तरफ जाना है। अगर किसी आईपीटीवी में ज़्यादा चैनल्स हैं तो आपने ये लाजमी चेक करना है कि वो सारे चैनल वर्किंग में हैं। अगर वर्किंग में है तो वो स्टेबल भी हैं या नहीं है। थर्डली, जब आपने आईपीटीवी परचेज़ करना है तो ये चीज़ हमेशा जहन में रखनी है
कि आपने जो आई पैकेज परचेज़ किया है, आपने अगर 1 ईयर का आईपीटीवी का पैकेज लिया है, तो आपका उसका एक्सपायरी डेट जो है ना, वो अगले साल उसी दिन तक होनी चाहिए। ये आपने लाज़मी इस चीज़ को यकीनी बनाना है, ताकि आपका आईपीटीवी एक्सपीरियंस ख़राब ना हो, आपका आईपीटीवी जो है अच्छा चले। अगर आपने आईपीटीवी की सर्विस परचेज़ की हुई है, लेकिन आपका आईपीटीवी बफर करता है, स्टक हो जाते हैं चैनल्स, फ्रीजिंग करता है, तो उसकी सबसे पहली रीज़न ये हो सकती है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन आपने चेक करना है, क्या इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो उस पे मल्टीपल डिवाइसेस तो कनेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से वो स्पीड में फ्लक्चुएशन आती है, तो इस वजह से भी फ्रीजिंग होती है। सेकेंडली ये होता है कि आप जो आईपीटीवी प्लेयर यूज़ कर रहे होते हो ना, उसमें भी इश्यूज होते हैं। आपने हमेशा अपने आईपीटीवी प्रोवाइडर से जो लेटेस्ट आईपीटीवी है, आईपीटीवी प्लेयर है, वो लेना है। उस पूछना है कि कौन सा आईपीटीवी प्लेयर बेस्ट है। तो काफ़ी सारे आईपीटीवी प्लेयर हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा जो थर्ड रीज़न है, जो सबसे बड़ी मसला मसला जो सबसे बड़ा है ना आईपीटीवी फ्रीज करने का, वो ये मसला है कि आप जिस आईपीटीवी प्रोवाइडर से पैकेज ले रहे हो ना, वो आपको सस्ता पैकेज दे के ये करते हैं कि मल्टीपल लोगों को सेम अकाउंट सेल कर देते हैं। जब एक ही आईपीटीवी कनेक्शन मल्टीपल डिवाइसेस पे चलता है ना, तो उसमें फ्रीजिंग होती है, चैनल स्टक हो जाते हैं। जब दो दो यूज़र्स एक ही अकाउंट को यूज़ करेंगे सेम टाइम पे, तो चैनल स्टक हो जाएंगे, फ्रीजिंग होगी, बफरिंग होगी। तो ये भी इसकी सबसे बड़ी रीज़न होती है। आज की वीडियो यहाँ पे एंड होती है। मैंने आपको बताया कि आईपीटीवी क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, कौन सी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, इंटरनेट आपके पास कितना होना चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। तो इसके अलावा अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर नहीं दे सका इस वीडियो में, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप आईपीटीवी ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझसे फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।